hope you all are doing good, and today in this video we are going to discuss what we have to do in the first exercise of chapter 1 in English grammar, which is sentences and its kinds. Alright, so yes, let's go through it because this exercise is given just after the first half of this chapter, in which we have already studied, it means we have already studied about only sentences, not its kind even. तो अब हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज की। ऑलराइट, एक्सरसाइज में हमको एग्जैक्टली करने के लिए क्या बोला हुआ है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड यस, मैं आप लोगों को यहाँ पे चार में आपको यहाँ पे करके देने वाली हूँ, मैं समझा के देने वाली हूँ, और बाकी के जो 4 है, टोटल जो इसमें 8 है, और बाकी के जो 4 है वो आप खुद से करेंगे। ऑलराइट, मैं फर्स्ट 4 को उठा के यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन करके दूंगी व्हाट कॉन्सेप्ट शुड बी देयर, कैसे आप लोगों को करना है ये एक्सरसाइज। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बिफोर दैट मैं बता दूं आपको कि अब तक हमने सिर्फ सेंटेंस पढ़ा है, राइट, इसके काइंड्स तक हम गए नहीं हैं। ये जो आपका एक्सरसाइज है ओनली आफ्टर सेंटेंस वाला जो हाफ है, उस हाफ के तुरंत बाद ये एक्सरसाइज दिया हुआ है। सो वी हैव टू बी एबल टू डू दिस हियर। सी, इसमें बोला गया है टू रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ऑर्डर। इसको आपको रीअरेंज करना है। ये जो वर्ड्स है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसको उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है और आपको इसको रीअरेंज करना है एंड देन इसको एक ऐसे ऑर्डर में अरेंज करना है जिससे कि इसका मीनिंगफुल सेंस निकल के आ पाए। क्लियर, इसका मीनिंगफुल सेंस निकल के आना चाहिए। ही, टू, मी, स्टडी, एडवाइज्ड, लॉन्ग, ये उल्टे पुल्टे दिए हुए हैं, हमें बस उसको अरेंज करना है। और अरेंज करने के लिए जब हमने सेंटेंस जस्ट पढ़ा था तभी मैंने आपको बताया था कि जो जनरल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है, इजंट इट? इस फॉर्म में होता है हमारा जो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस होता है, वो इस फॉर्म में होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, तो इसी के बेसिस पे हम करने वाले हैं अब ये चीज़ भी जो है। अब सब्जेक्ट के अंदर चीज़ें क्या आ सकती है, मैं यहाँ पे बस एक छोटा सा आपको बता देती हूँ। जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो मैं थोड़ा सा क्या हो सकता है, कैसे हमको इसको करना है, कैसे इसको थोड़ा सा ईजी करना है वो बता देती हूँ। तो सब्जेक्ट के अंदर जो है हमारा, सब्जेक्ट के अंदर आ सकता है आपका नाउन आ जाएगा या फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे प्रोनाउन। वेल, हम प्रीवियस क्लास में भी जब भी हम पढ़ के आए हुए हैं तो उसमें हमें छोटा सा तो इतना तो पता चल ही जाता है ना, व्हाट इज एग्जैक्टली नाउन एंड व्हाट इज प्रोनाउन। तो इसके बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे नाउन प्रोनाउन ढूंढ के हमें सबसे पहले सब्जेक्ट पुट कर देना है एंड देन आ जाते हैं हम वर्ड वाले पोर्शन में। वर्ड के पोर्शन में बहुत सारी चीज़ें तो नहीं, वेल मैं यहाँ पे बोलती हूँ, यहाँ पे कुछ मेन वर्ड हो सकता है, एम भी कर देती हूँ। मेन वर्ड जैसे कि डूइंग, वर्किंग, ठीक है, या फिर ईटिंग, बाथिंग, ड्रिंकिंग, ऐसा कुछ चीज़ें जो एग्जैक्टली काम को करता हुआ दिखाते हैं, जैसे कि खाना पीना, नहाना धोना, सोना, गाना, कुछ भी चीज़ जो एग्जैक्ट करते हुए दिखाते हैं तो वो मेन वर्ब के अंदर आ जाता है। इसके अलावा आपके ऑक्सिलरी होते हैं जो आपके इज, एम, आर, वॉज, वर, शेल, विल, शुड, वुड, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, कैन, मे, कुड, माइट, देयर, मस्ट, नीड, ऑट, यूज्ड टू, ऐसे करके जो आपके ऑक्सिलरी होते हैं वो भी आपके वर्ब के अंदर ही आ जाता है। इसको हम हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं, ठीक है, या तो मेन वर्ब आता है या फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब के अंदर ही ऑक्सिलरी, ऐसे मॉडल्स भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, तो हम बस ये दोनों लिख के छोड़ देते हैं। देन आ जाते हैं हम ऑब्जेक्ट पे, कि ऑब्जेक्ट पे हमको क्या करना है, जो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स रह जाएगा उनको हम एक फ्रेज बना लेंगे और फिर उसी फ्रेज को हम लास्ट में ऑब्जेक्ट भी रखते हैं, रेस्ट अदर वर्ड्स, ठीक है, जो बाकी के वर्ड्स रह जाएंगे उन्हीं वर्ड्स को हम अरेंज करके फ्रेज बना के लास्ट में पुट कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारा प्रॉपर सेंटेंस, हमारा बन जाएगा जिसका एक मीनिंगफुल सेंस भी निकल पाएगा। लेट्स सी द फर्स्ट वन। यहाँ पे है ही, टू, मी, स्टडी, एडवाइज्ड, लॉ। अब यहाँ पे देखना चीज़ें आपको, वैसे सब्जेक्ट वगैरह भी ना आपको यहाँ पे दो दिखाई दे सकते हैं, ऐसे ज़्यादा सब्जेक्ट, मोर देन वन सब्जेक्ट हो सकता है किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो आपको क्या करना है, आपको पहले अरेंज करके देखना है एंड देन आप देखेंगे कि सही जा रहा है या नहीं, एंड देन आपको आराम से आइडिया लग जाएगा। ऐसे एक आध करने के बाद, एक तो जैसे ही करेंगे आप, तो उसके बाद आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे आ सकता है। सीधे फर्स्ट वन, यहाँ पे हमने बोला था कि यहाँ पे हमने ये तो नाउन लेना है या फिर प्रोनाउन ऐड करना है, राइट। तो यहाँ पे ही, टू, मी, स्टडी, एडवाइज्ड, लॉ, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ही, ठीक है। वैसे मी भी है पर मी मैं नहीं लिख रही, ठीक है। वैसे आप अगर आप चाहें तो आप ऐसे यहाँ पे ट्राई भी कर सकते हैं। अगर मैं आगे बढ़ती हूँ ना तो इसमें मैं आपको करके दिखाऊंगी एक जो जिसमें गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो ही हम ले लेते हैं, ही आ गया हमारा जो है वो प्रोनाउन करके आ गया हमारा, तो प्रोनाउन हमने ले लिया। एंड देन क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब कुछ लेने बोला है। वेल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो कुछ है नहीं, मेन वर्ब क्या है, स्टडी भी है, एडवाइज्ड भी है,
तो यहाँ पे हम स्टडी लिखेंगे या एडवाइस लिखेंगे, आप दोनों ऐड करके दिखा देती हूँ मैं इसी में, ठीक है। स्टडी भी ले लेती हूँ, एडवाइस भी ले लेती हूँ। ही स्टडी या फिर एडवाइज, इन दोनों में से हो जाएगा, ठीक है। ही एंड देन आ जाता है ऑब्जेक्ट पे। वेल मैं यहाँ पे पहले वाले में नहीं करके दिखाती हूँ, पहले वाले में मैं सिर्फ आप लोगों को ना वैसे करके दिखाती हूँ जिसमें मैं सिर्फ एग्जैक्ट जो सही वाला होगा उसको करके दिखाती हूँ। सी ही एंड देन हम मेन वर्ड पे आ जाते हैं कि मेन वर्ड में एडवाइज्ड है, पास्ट फॉर्म में ये सेंटेंस दिया हुआ है वैसे कि हम कह देते हैं कि उसने एडवाइस दिया, ही एडवाइज्ड। देन क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में है हमारा, उसने एडवाइस दिया मुझे, मी। देन हम एक फ्रेज एंटर करते हैं, ही जा चुका है, अब मी जा चुका है एंड एडवाइस जा चुका है। लास्ट रह गया है कि टू स्टडी लॉ, तो इन तीनों में से टू स्टडी लॉ, तो ये तो सही आ रहा है। टू स्टडी लॉ सीधे से अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तब ये एक फ्रेज बन जा रहा है, राइट। हमने पुट कर दिया, ही एडवाइज्ड मी टू स्टडी लॉ। अब यहाँ पे अब जब आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे ना, हमको पता चलेगा, वैसे हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट ऐड किया है, राइट। तो ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें चैप्टर्स के अंदर मिलेगा, मैं मतलब बताऊंगी आपको कि अलग काइंड ऑफ क्या है ये चीज़, कि दो ऐसे करके आए हैं, उसको मैं बताऊंगी। तो फिलहाल यहाँ पे लिखते हैं, ही एडवाइज्ड मी टू स्टडी लॉ, उसने मुझे एडवाइस किया लॉ पढ़ने के लिए, लॉ पढ़ने के लिए उसने मुझे एडवाइस किया। ऐसे करके आपका यहाँ पे सेंटेंस ये प्रॉपर अरेंज हो चुका है, इसका प्रॉपर मीनिंग भी निकल के आ रहा है, राइट। और हमने सेंटेंस के अंदर ये भी चीज़ देखा था कि सेंटेंस शुड स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड शुड एंड विद अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इन तीनों में से किसी भी मार्क से आपका सेंटेंस का एंडिंग होना चाहिए और स्टार्टिंग उसका हमेशा होना चाहिए विद अ कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, हमने कैपिटल लेटर पुट किया हुआ है और लास्ट में आके हमने फुल स्टॉप लगाया हुआ है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम आ जाते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे, जिसे हो रहा है चीट नेवर यू मस्ट एनीवन। अब यहाँ पे चीट नेवर यू मस्ट एनीवन, दो वर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वेल सब्जेक्ट पे आते हैं, पहले सब्जेक्ट पे क्या है, नाउन और प्रोनाउन में से, तो हम ले लेते हैं यू, ठीक है, यू। एंड देन हम ले लेते हैं, देन यहाँ पे आपका आ रहा है वर्ड, मेन वर्ड हेल्पिंग वर्ड, यू मस्ट, हेल्पिंग वर्ब लेते हैं हम, ठीक है, यू मस्ट। देन यू में जा चुका है नेवर चीट एनीवन, नेवर चीट एनीवन, ये तो हमारा लास्ट के जो ऑब्जेक्ट में जो अदर वर्ड्स बचे हुए रह गए हैं उसमें हम अरेंज कर सकते हैं कि नेवर, कभी चीट नहीं करना चाहिए एंड किसी को, नेवर चीट एनीवन, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। यू मस्ट नेवर चीट एनीवन, तुम्हें कभी किसी को चीट नहीं करना चाहिए, किसी को चीट नहीं करना चाहिए, यू मस्ट नेवर चीट एनीवन। वेल सेंटेंस हमारा सही जा रहा है। नेक्स्ट हम अगर आगे देखें, वेल इसका भी यू है, मस्ट है, नेवर, चीट, दो वर्ड यहाँ पे भी थे, एक हेल्पिंग वर्ड था और यहाँ पे एक मेन वर्ड भी था। वेल यहाँ पे हमने यहाँ पे जो फ्रेज है वो बना के क्लियर कर दिया है कि हाँ ये ठीक है। देन आई द पेंसिल, थर्ड नंबर पे जो है, आई द पेंसिल विच आई येस्टरडे हैव लॉस्ट फाउंड। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये लंबा है, ठीक है, कैसे करते हैं देखते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे वेल आई हमको दो दिखाई दे रहे हैं, कोई से एक लेते हैं, आई। देन हम यहाँ पे देखते हैं लॉस्ट भी है, फाउंड भी है, दोनों ही वर्ड है, राइट, दोनों ही वर्ड है, तो हम एक लेते हैं, आई फाउंड। वैसे आप यहाँ पे लॉस्ट भी लेंगे तब भी सेंटेंस गलत नहीं जाएगा, कैसे नहीं जाएगा एक बार वो भी करके देखेंगे। आई फाउंड, क्या मिला मुझे, क्या मिला, ऑब्जेक्ट क्या मिला मुझे, आई फाउंड द पेंसिल, द पेंसिल कर देते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट में आ गया है कि मुझे क्या मिला, आई फाउंड द पेंसिल। नेक्स्ट हमें कनेक्ट कर रहा है जो, विच, इसमें कनेक्टिंग वर्ड भी आ गया है, तो विच। देन अगेन एक आ जाता है क्योंकि यहाँ पे ज्वाइन होकर फिर से यहाँ पे एक नया सेंटेंस भी बन रहा है ना, तो यहाँ पे हम कर चुके हैं, आई ले चुके हैं, फाउंड द पेंसिल भी जा चुका है। अब यहाँ पे एक और नया सेंटेंस आएगा, विच भी हमारा कंप्लीट है। अब यहाँ पे एक नया सेंटेंस आएगा, विच आई हैव लॉस्ट, आई हैव लॉस्ट, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन yesterday, लास्ट वर्ड है यहाँ yesterday। एक बार पढ़ के देखते हैं, आई फाउंड द पेंसिल विच आई हैव लॉस्ट yesterday। सही जा रहा है सेंटेंस, मुझे वो पेंसिल मिल गया जो मैंने कल खोया था, ठीक
ठीक है, कल जो मेरा पेंसिल खोया था वो पेंसिल मुझे मिल गया है, सेंटेंस बन गया है। वैसे अगर यहाँ पे लॉस्ट होता, यहाँ फाउंड होता तब क्या होता, आई लॉस्ट द पेंसिल विच आई हैव फाउंड येस्टरडे। ये भी गलत नहीं है, वैसे ये भी सही है, ठीक है, पर हम इसको रखते हैं टेन पे। देन हम आते हैं नेक्स्ट वन पे, ही डिप्राइव्ड डिड बाय यू प्रॉपर्टी ऑफ योर। अब यहाँ पे ये बन रहा है आपका क्वेश्चन सेंटेंस। क्वेश्चन सेंटेंस, इसमें एक सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो सवाल पूछने में हमारा क्या हो जाता है, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे वैसे है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाता है, सब्जेक्ट से आगे हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। देन अदर सेंटेंस जो है वो सेम टू सेम रहेगा। कैसे, जैसे इंटरोगेटिव है तो वाई WHP है और ऑक्सिलरी आता है यहाँ पे, देन वाई डिड, देन बाकी का सब्जेक्ट यहाँ पे वाई डिड ही, कैपिटल नेम ही, डिप्राइव करना मतलब बेदखल कर देना किसी को जमीन से, ठीक है। तो वाई, ये तो वर्ब हो गया, फिर डिप्राइव कर देना जमीन से, बेदखल कर देना। वाई डिड ही डिप्राइव, वाई डिड ही डिप्राइव, देन हम आ जाते हैं किसको बेदखल किया, और ये हमारा आ गया, तो कंप्लीट नहीं है ये। वाई डिड ही डिप्राइव यू, देन ऑफ योर प्रॉपर्टी, कान ऑफ योर प्रॉपर्टी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो वाई डिड ही डिप्राइव यू ऑफ योर प्रॉपर्टी, उसने तुम्हें तुम्हारे जमीन से बेदखल, प्रॉपर्टी तुम्हारे प्रॉपर्टी से बेदखल क्यों किया। यहाँ पे सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमने वाई डिड इसका यूज़ किया क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस था, तो वाई डिड हम सबसे पहले लिया, वाई डिड ही डिप्राइव यू। अब यहाँ पे ही है, सब्जेक्ट है, डिप्राइव वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी आ गया है, ऑफ योर प्रॉपर्टी। अगर हमने फ्रेज ऐड किया है कि उसने तुम्हें तुम्हारे ज़मीन से बेदखल क्यों किया है। वेल आई होप समझ आया होगा आप लोगों को। आप लोग अगर इसको इस फॉर्मूले को ना भी करें तो आप लोग अगर इसको एक आध बार गलत भी करेंगे तब भी आप लोगों का ये चीज़ जो है, ये सभी जो चीज़ें हैं वो सही आने लगेगा। एक बार ट्राई करके देखिए, अगर नहीं होता है देन इट्स ऑल राइट, मैं हूँ तो करते हैं। तो आप लोग इसका जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करके देंगे।